इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का कलअदम करार देने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या दलाइल रहे आज समाअत के दौरान? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के दरमियान इद्दत में निकाह के केस को खारिज करने की दरखास्त पर बुशरा बीबी के साबिक शौहर और इस केस के कंप्लेनेंट खावर मानेका को 17 जनवरी के लिए नोटिस जारी करते हुए एक रोज में जवाब तलब कर लिया है, जबकि ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई रोकने और जो ट्रायल में प्रोसीडिंग चल रही है उस पर हुक्म इम्तिदा जारी करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। इस दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की और पटिशनर की जानिब से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। उनका ये कहना था कि ये केस 25 नवंबर 2023 को दायर किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया इस केस में इल्जाम क्या है, जिस पर सलमान अकरम राजा की जानिब से बताया गया कि इल्जाम है कि फ्रॉड से शादी की गई। केस में जना की सेक्शन भी लगाई गई है। उनका ये कहना था कि जना के लिए 2 ऐनी शाहिदीन का पेश होकर बताना जरूरी है और जब वो गवाही दें तो तब ही इसको सुना जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि इल्जाम है कि 1 जनवरी 2018 को किया गया निकाह इद्दत के दौरान था। कंप्लेनेंट के मुताबिक 14 नवंबर 2017 को तलाक दी गई थी। उनका ये कहना था कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि तलाक इससे पहले अप्रैल 2017 में हो चुकी थी, लेकिन अगर कंप्लेनेंट की बात मान भी ली जाए तब भी इद्दत की जो मुद्दत है वो एक सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच के फैसले के मुताबिक 39 दिनों में पूरी हो जाती है और उन पर इस शेख का इतलाक इसलिए नहीं होता क्योंकि 48 दिन गुजर चुके थे और इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी। अदालत ने उनसे मुख्तलिफ इस्तफसार भी किए। ट्रायल कोर्ट के हवाले से सलमान अकरम राजा ने बताया कि एक इल्जाम निकाह से पहले जना का भी है। 6 साल बाद कंप्लेनेंट को ख्याल आया कि उसकी बीवी ये कुछ करती रही है। उन्होंने कहा कि वो लफ्ज भी नहीं बोलना चाहते जो खावर मानेका ने कहा कि उनकी बीवी क्या करती रही है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने एक रिमार्क दिए। उनका ये कहना था कि 2 इल्जामात हैं इस केस में, एक निकाह से पहले और दूसरा निकाह के बाद इद्दत के दौरान का है। सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि खावर मानेका ने कभी भी ये नहीं कहा कि उसने अपनी बीवी को खुद कुछ करते हुए देखा है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ गवाहों के बयानात इसमें रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और खावर मानेका ने अपनी कंप्लेंट में ये लिखा है कि उनकी अहलिया और बानी चेयरमैन पीटीआई के निकाह से कब्ल भी ताल्लुकात थे। उन्होंने जो खावर मानेका की कंप्लेंट है उसका मतन पढ़कर सुनाया। उसके बाद जो खावर मानेका के मुलाजिम लतीफ का बयान था वो भी पढ़कर सुनाया। निकाह खान का बयान भी पढ़कर सुनाया गया, जिसमें निकाह खान की जानिब से कहा गया कि उन्हें निकाह के लिए बुलाया गया था और उन्होंने 1 जनवरी 2018 को ये निकाह पढ़ा दिया था। अदालत से ये इस्तदा की गई थी कि जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग है उस पर हुक्म इम्तिना दिया जाए क्योंकि डे टू डे ट्रायल हो रहा है। ताहम अदालत ने इस इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है और 1 दिन का नोटिस जारी करते हुए परसों जवाब तलब कर लिया है खावर मानेका से। ठीक है, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना से मुतल्लिक फैसला महफूज किया गया है और साथ ही 17 जनवरी को खावर मानेका को जवाब के लिए तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि बुशरा बीबी ने कहा है कि खावर मानेका ने 15 अप्रैल 2017 को 3 बार जुबानी तलाक दे दी थी। बानी पीटीआई से शादी 1 जनवरी 2018 में हुई। साबिक शौहर का नवंबर में तलाक देने का दावा दुरुस्त नहीं है। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत का निकाह केस खारिज करने की दरखास्त दायर कर दी और दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि खावर मानेका ने मज़मूम मकासद के लिए बदनीयती के तहत शिकायत दर्ज कराई, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज़ात की बुनियाद पर इद्दत में निकाह का झूठा इल्ज़ाम लगाया। इद्दत में निकाह का केस नहीं बनता है। ट्रायल कोर्ट का भी केस सुनने का दायरा इख्तियार नहीं। इद्दत में निकाह के केस को खारिज और ट्रायल कोर्ट का 11 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देकर ट्रायल रोका जाए, ये इस्तदा की गई। बुशरा बीबी की दरखास्त में आला अदालतों के 3 फैसलों को बतौर अदालती नज़ीर भी पेश किया गया। अदालतों ने करार दिया कि इद्दत में निकाह बेकायदा शादी है और इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने पर बाकायदा हो जाएगी शादी। इद्दत में निकाह को गैर इस्लामी या शरीयत के खिलाफ करार नहीं दिया गया। ये जो अदालती नज़ीरें पेश की गई हैं इसमें दलाइल ये दिए गए। अदालतों ने करार दिया कि इद्दत में निकाह बेकायदा शादी है जो इद्दत की मुद्दत मुकम्मल होने पर बाकायदा हो जाएगी। इद्दत में निकाह को गैर इस्लामी या शरीयत के खिलाफ करार नहीं दिया गया।